जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। दो रिएक्शन है, मार्कोनिक और उर्ज रिएक्शन, तो इसको अच्छे से देख लेना है। जो बच्चे क्लास में नहीं सीखे हैं एक बार सीख लेंगे बढ़िया से। तो 12th के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो आइए लिखते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। इसको आप बढ़िया से देख लेंगे। दो चार रिएक्शन इसके लिए हम आपको भी बता देंगे। जो बच्चे अब्सेंट थे एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। क्या होता है मार्कोनिकॉफ नियम, एक बार हम समझा देते हैं। बस 2 से 3 मिनट का ये वीडियो है। इसको देखने के बाद निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं। मार्कोनिकॉफ नियम आपको पता होना चाहिए। अनसिमेट्रिक एल्कीन में वर्क करता है। अनसिमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं असममित। कहने का मतलब जैसे ये एल्कीन है, दोनों तरफ अलग अलग पार्ट है, तो इसी को कहा जाता है असममित। दोनों तरफ सेम नहीं होने चाहिए। आते हैं हम लोग रिएक्शन को धुआं धुआं करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब यहाँ क्या होगा तो याद रखिएगा Br उसके पास जुड़ने जाएगा जो अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड से। अब जो ज्यादा डिग्री वाला होगा उससे जोड़ लेना, यानी 3, 2 और 1 डिग्री। ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को फेवर करता है Br। तो यहाँ आप देख लीजिए आपके पास रूल है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। दोनों कॉन्सेप्ट आप सेट कर सकते हैं, पहले दोनों देख लो। इसके पास कार्बन के पास मात्र एक हाइड्रोजन है, तो Br किसके पास जुड़ने जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। या आप इस दोनों में देख लीजिए ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, और ये कितना डिग्री है 1 डिग्री। तो 2 और 1 में कौन फेवर करेगा 2 डिग्री, तो ज्यादा डिग्री वाले के पास Br जुड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा लाल लाली CH3CH Br डबल क्या होगा ब्रेक सिंगल में, और CH2 में चला जाएगा CH3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और करने के लिए कहता है, ये मेजर बन गया। कभी कभी माइनर बनाने भी कह देता है। तो माइनर कैसे बनाएंगे, बस उल्टा कर देना है। जिसके पास Br को भेजे उसके पास H को भेज देंगे, यानी CH2 डबल सिंगल में, और जिसके पास H गया था उसके पास Br चला जाएगा CH2Br। तो ये मेजर और ये माइनर। अगर आपको माइनर कह रहा है बनाने तो उसी को उल्टा कर देंगे, नहीं तो मेजर बना के छोड़ देंगे। समझ में आ गया। अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चन आपको दे दे, यहां डबल बॉन्ड दे दे और यहां पर इस तरह से CH3 दे दे और प्लस कर दे HBr करने के लिए। सबसे बड़ा चीज है Br जाएगा कहाँ, तो जहां डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाले जगह पर ही अटैक होगा Br का। अब ये कार्बन देखो 3 डिग्री है, बताने की जरूरत नहीं। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन, और ये कार्बन कितना है 2 डिग्री। तो Br ऑलवेज जाएगा 3 डिग्री वाले के पास। तो क्या बनेगा देख लो गौर से, यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या आ जाएगा Br, डबल ब्रेक हो जाएगा सिंगल में, और यहाँ आ जाएगा H। दिखाने का कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया। तो यही हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट। माइनर की बात करेंगे तो माइनर में क्या करेंगे, उल्टा Br को यहाँ भेज देंगे, H को यहाँ भेज देंगे। तो इसी को कहा जाता है मार्कोनिकॉफ नियम। क्या कहा जाता है मार्कोनिकॉफ नियम। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। जैसे मान लीजिए आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे अच्छे से। यहां मान लीजिए आपको दे दिया गया CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो आपको याद रखना है बेंजीन पर डायरेक्ट कभी अटैक होगा नहीं, तो इसलिए बाहर में अटैक करेंगे। तो ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। Br किसके पास आएगा 2 डिग्री, H किसके पास जाएगा 1 डिग्री के पास। तो क्या बन जाएगा लाल लाली CH2, यहाँ क्या आ जाएगा CHBr, डबल टूट जाएगा सिंगल में CH3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जाके देख लेंगे। टेक्स्ट में दिया हुआ क्वेश्चन है। एक सेम एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन है, देख लेंगे अच्छे से। बेंजीन के साथ यहाँ ऐसे करके शायद इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, अब प्लस HBr। तो हमको पता है आप कैसे बनाओगे इसको, आप लोग को पता होगा कि Br कहाँ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, Br यहाँ जाएगा और H कहाँ जाएगा इसके पास, क्योंकि ये ज्यादा डिग्री है और ये कम डिग्री है। तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मार्कोनी के बाद। यही कुछ नहीं, एंटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या करना है, इसमें एंटी लगा देना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा होता है। बस इसके लिए याद रखना कैटलिस्ट पेरोक्साइड अगर दिया हुआ रहेगा तब हम लोग समझेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है या एडिशन है। इसमें उल्टा होता है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी लेस स्टेबल कार्बन के पास कार्बोकेटाइन के पास हैलोजन जाके जुड़ता है। जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अगर यहाँ लिखा हुआ मिल गया आपको पेरोक्साइड, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे ये उल्टा होने वाला है।
अब ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। अब बी आर उल्टा के पास जाएगा, यानी 1 डिग्री, आज किसके पास जाएगा 2 डिग्री। क्या बन जाएगा CH3 CH2, डबल टूट जाएगा सिंगल में CH2Br। यही आपका आंसर हो गया मेजर। अगर माइनर कह दे और ऑक्साइड रहते तो उल्टा कर देंगे, Br को अब यहाँ भेज देंगे, H को यहाँ भेज देंगे, तो वो हो जाएगा माइनर। समझ में आ गया। तो मेजर माइनर मतलब क्या, जहां Br जाना चाहिए था वहां H, जहां H जाना चाहिए था वहां Br, यानी मार्कोनिक के हिसाब से ये मेजर। ठीक है, मार्कोनिक के हिसाब से ये मेजर है, लेकिन एंटी मार्कोनिक के हिसाब से ये मेजर है। क्योंकि एंटी मार्कोनिक में 1 2 3 चलता है और मार्कोनिक में क्या चलता है 3 2 1 चलता है। समझ में आ गया। और पेरोक्साइड देखकर आप समझेंगे कि मार्कोनिक है या एंटी मार्कोनिक। अगर पेरोक्साइड रहेगा तो क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिक। जैसे मान लीजिए CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहां पर पेरोक्साइड है। कैसे बनाएंगे बताइए। तो इस बार Br कहां जाएगा, तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, या जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ये कार्बन कितना डिग्री 3 डिग्री, ये कार्बन कितना डिग्री 1 डिग्री। पेरोक्साइड है तो उल्टा हो जाएगा, Br यहाँ और H यहाँ। क्या बन जाएगा ये CCH3H, डबल टूट जाएगा सिंगल में, और यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा Br। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया होगा, इसके लिए भी सेम उसी तरह का है। यहाँ H प्लस HBr, और यहाँ पर क्या लिख दिया गया पेरोक्साइड इस बार। और जब पेरोक्साइड लिख देंगे तब क्या हो जाएगा, तो पेरोक्साइड लिखने के बाद ये जहाँ पर हालात और जज्बात से बदल जाएगा, और Br कहाँ चला जाएगा। पहले Br मार्कोनिक में यहाँ जाता था 2 डिग्री 1 डिग्री, अब उल्टा हो जाएगा, Br यहाँ और H यहाँ। क्या बन जाएगा लाल लाली, तो ये इस तरह से हो गया, डबल टूट जाएगा सिंगल में, और यहाँ आ जाएगा क्या आपके पास H आ जाएगा। देख लो गौर से, H को यहाँ H आ जाएगा, और ये डबल टूट जाएगा सिंगल, और यहाँ आ जाएगा Br। तो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक में यही होता है। आपके एनसीईआरटी में दिए हुए है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो अगर पेरोक्साइड नहीं है तो Cl कहाँ जाएगा, इसके पास 2 डिग्री यानी ज्यादा डिग्री के पास जाएगा। और अटैक कहाँ होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, और ये 1 डिग्री, तो Cl इसके पास H इसके पास। और यही पेरोक्साइड रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, Cl इसके पास H इसके पास। समझ में आ गया। चलिए, तो इस रिएक्शन को आप लोगों ने धुआं कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का कॉन्सेप्ट है। एक इजी कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। अच्छे से देख लेना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बता दिए थे एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम ड्राई ईथर कैटलिस्ट। इसलिए ड्राई ईथर लिया जाता है क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, आग नहीं लग जाए इसलिए सूखा ईथर लेते हैं। अब दोनों जगह 2 लगा दो, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन, 2Na प्लस X माइनस, क्या निकल जाएगा बाहर RR प्लस 2NX। पता होगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए CH3Br प्लस सोडियम, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2NaBr बाहर निकल जाएगा, और यह हो जाएगा CH3 प्लस 2NaBr। पता है। अब ऊर्ज में भी एक होता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, तो सिर्फ बेंजीन रहता है, बेंजीन के साथ Cl प्लस Na ड्राई ईथर, यहाँ भी N2 तो 2Na प्लस Cl माइनस निकल जाएगा, 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा, बाइफिनाइल बना लेगा 2NaCl। तो ये किसका है, फिटिंग का। फिटिंग में सिर्फ याद रखिएगा बेंजीन होता है, ऊर्ज में याद रखिएगा सिर्फ एल्काइल ग्रुप होता है, यानी नॉन बेंजीन होता है, जो बेंजीन नहीं है। एक होता है आपका ऊर्ज फिटिंग। ऊर्ज फिटिंग में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, एराइल हैलाइड होगा, प्लस सोडियम होगा, ड्राई ईथर होगा। अब यहाँ 2 लगेगा, 2Na प्लस X माइनस, यहाँ से भी, यानी एराइल के साथ एल्काइल जुड़ जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा 2NaX। समझ में आ गया। तो ये ऊर्ज फिटिंग होगा। आइए कुछ रिएक्शन इसका देखते हैं, तबाही वाला, जिसको देखकर आपको डर लगता है। डरना मना है। चलो भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए हम ले लिए, प्यारा सा क्वेश्चन। बेंजीन के साथ CH2Br प्लस प्लस Na। अब यहाँ ड्राई ईथर, बच्चों को डर लग जाता है इस तरह का क्वेश्चन देखकर। अब यहाँ 2 लगा दो, 2 लगा दो, Na प्लस Br माइनस, क्या हो जाएगा शेर श्रेणी। यहाँ CH2 है, एक सिमिलर एकदम ऐसा ही प्रोडक्ट लाकर यहाँ जोड़ दो, अब प्लस 2NaBr। बताओ कोई दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहता है।
तो डरना मना है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए बाय। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे।